सुप्रीम कोर्ट ने मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी सड़क बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मालिक को बिना मुआवजा दिए अदायगी पर सड़क बनाने पर हुकूमत पंजाब को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। मुकदमा बाजी करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुर रहमान पर भी बरहम रिमार्क्स दिए कि सरकार ने किसी की ज़मीन पर बगैर इजाज़त सड़क कैसे तामीर की। अहम खबर आपको देने को बगैर मुआवजा दिए सड़क बनाने पर जुर्माना आयद किया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अब तक के नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 2007 का मामला है जब पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला में लियाकत अली नामी एक शहरी की जमीन पर रोड जो है वो बनाया था, लेकिन ये जो रोड है उस शहरी की इजाजत से नहीं बनाया गया था। और 2007 के बाद अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया एडवोकेट पंजाब हुकूमत पर। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मरला जमीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर पंजाब हुकूमत पर 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी आयद किया। और पंजाब हुकूमत की इस दरखास्त को, जो कि उन्होंने चैलेंज कर रखा था, उस मामले को भी मुस्तरद किया। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये जो जुर्माने की रकम है ये भी आपने जमीन का जो मालिक है उसको अदा करनी है। और ना सिर्फ इतना बल्कि 30 दिन के अंदर जमीन का जो मौजूदा रेट है वो निकालने के बाद उसके मुताबिक मालिक को जो रकम है वो भी अदा की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से जो बरहमी का इजहार किया गया, इस पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए और ये कहा कि करने पर जो है वो आपको हम जुर्माना करते हैं। सरकार ने किसी की जमीन पर इजाजत के बगैर और मुआवजे के बगैर आखिर रोड कैसे बना लिया की दरखास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर ही क्यों की? अब क्या हमारा ये काम रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते फिरें? चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये एडिशनल एडवोकेट जनरल की आखिर ड्यूटी क्या है, कैसे इस तरह के जो फजूल दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की की मुकदमात साइड लाइन करके और फजूल और गलत जो मुकदमात हैं वो फाइल किए जा रहे हैं। फजूल मुकदमात फाइल करके अवामी वसाइल के साथ साथ आप अदालती वक्त जाया कर रहे हैं। आपकी जो काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने आज इस केस की समाअत की। जी अहमद फवाद साथ मौजूद रहिएगा। एक और यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने कानूनी मामलात पर मामनत तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहमद फवाद, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक और ये बड़ी पेशरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो मर्दमशुमारी है इसके खिलाफ एक अपील दायर कर रखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इनिशियल तौर पर इस दरखास्त को मंजूर करते हुए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। साथ ही साथ जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने इस दरखास्त के ऊपर जो अदालत ने उनसे कुछ कानूनी सवालात पूछे थे, इन सवालात पर मुआवनत के लिए वक्त मांगा था, जिस पर अदालत ने 1 हफ्ते का जो वक्त है को दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि मर्दमशुमारी का जो मामला है ये आईनी शिक या कानून के तहत मुश्तरका मफाद को मर्दमशुमारी से मुतल्लिक कानूनी मामलात के ऊपर अदालत जो है वो मुआवनत चाहती है, इसलिए अदालत की जो सवालात हैं कानूनी इनके ऊपर मुआवनत की जाए और तैयारी करके आप से कामरान मुर्तजा उनकी जानिब से बड़ा एक अहम इंकशाफ भी किया वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से। और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे इनको 5 अगस्त को होने वाली मुश्तरका मफादात कौंसल में जिसमें मर्दमशुमारी के हवाले से फैसला किया गया था उसमें जबरदस्ती ले जाया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला तो कई घंटे तक इजलास में जा ही नहीं रहे थे। इसके अलावा इस पर जब सवाल पूछा गया जस्टिस जमाल बंदोखेल की जानिब से कि आपके जो वज़ीर आला हैं वो थे कहाँ और कौन इनको जबरदस्ती मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में लेकर गया, तो बहरहाल इसके अलावा कुछ अहम नोयत के सवालात कानूनी पूछे गए जिन पर वक्त मांगा गया है। और साथ ही साथ ये नोटिस भी फरीकैन को इसमें जारी किए गए हैं। केस की जो समाअत है वो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज की। जी अहमद फवाद तफसील से बता रहे थे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।